चुप रहो, शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर निजामी चुपके से एक बाल्टी पानी लेकर सहन में आता है। वो सहन में कपड़े से ढके एक ढेर को देखकर दिल में सोचता है, नमलपुर गांव के करीब फारिस नाम का एक कुम्हार अपने बीवी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। वो बहुत गरीब होता है। फारिस मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है और उससे उनका घर चलता है, जबकि फारिस की बीवी नूर बहुत लगन से घर संभालती है और उसकी बीवी भी बहुत मेहनती होती है। कभी कभी वो मिट्टी के बर्तन बनाने में फारिस की मदद भी करती है ताकि घर का गुजारा अच्छे से हो सके। अरे सुनते हो, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? देखो, सूरज तो सर पर आ गया है। कब से बैठे हो? आज बाजार नहीं जाओगे? क्या खाओगे या फिर इस मिट्टी से ही पेट भरोगे? चलो उठो और बर्तन को बाजार लेकर जाओ। अरे कौन हो? ओह तुम हो? हाँ हाँ, बस हो ही गया काम खत्म। ये मिट्टी खत्म हो जाए बस फिर जाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी भी मिट्टी खत्म नहीं हुई? अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म करो और जाओ, बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा देर मत करो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, बस हो गया, अब जा रहा हूँ। सुनो, इधर आओ, मुझे एक थैला दो और बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट, अभी आई। देखो, इतनी देर से बाजार जा रहे हो, अब पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा। जो भी मिले अच्छे से देख कर लाना, और हाँ, बस थोड़ी सी सब्जी ले आना, मछली की जरूरत नहीं। घर में बहुत काम है, बेमतलब ज्यादा खाना बनाकर वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं है। और हाँ, कल हीरा की माँ 3 अंडे दे गई थी, वही उबाल लूंगी। बस अब वक्त बर्बाद मत करना। और हाँ, दरवाजे के पास छतरी रखी है, लेते जाओ। धूप बहुत तेज है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। मैं यूं ही सुबह सुबह बाजार जाने को नहीं कहती। हाँ हाँ, ले रहा हूँ। इसी गांव के करीब कालू नाम का एक और कुम्हार रहता है। वो भी फारिस की तरह ही कुम्हार है, लेकिन आदत में बिल्कुल अलग। लोगों को धोखा देने, उन्हें बेवजह परेशानी में डालने और फरेब करने में ही वो मजे लेता है। जहाँ फारिस सुबह से अपने काम में मसरूफ रहता था, वहीं कालू सुबह से अपने घर के सामने बैठकर जो भी उसके सामने से गुजरता उससे बेवजह बात छेड़कर दूसरों की बुराई करने में लगा रहता था। इसी दौरान किसी दूसरे गांव का आदमी किसी को ढूंढते ढूंढते कालू के सामने से गुजर रहा था। ये देखकर कालू आगे बढ़कर उससे बोलने लगता है, अरे भाई साहब, इधर आइए, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या बाबू, देखने से तो आप इस गांव के नहीं लगते। बताइए किसे ढूंढ रहे हैं? देखो, मुझ इस गरीब आदमी से आपकी मदद हो सकती है। हाँ हाँ, दरअसल मैं पास के किसी गांव से आया हूँ। मेरा नाम बख्शू है। मैंने सुना है कि आपके गांव में फारिस नाम के कुम्हार रहता है और उसके हाथ का काम बहुत अच्छा है। लोग दूर दूर से उससे काम करवाने आते हैं। आप मुझे फारिस कुम्हार के घर का पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मगर एक बात कहूँ,
ایسا نہ سمجھیے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن میں بھی پیشے سے کمہار ہی ہوں۔ میرا نام کالو ہے، کالو، اور لوگ مجھے کالو کمہار سے جانتے ہیں۔ میرا کام بھی کچھ کم اچھا نہیں، بس میں فارس کی طرح اپنی خود کی تعریف نہیں کرتا تو میرا نام بھی آپ نے سنا ہی ہوتا۔ خیر، آپ کو اگر کسی بھی کام کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، آپ کو کام کروا کے مزہ آئے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، مگر مجھے صرف فارس کمہار کی ہی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور بڑی امید سے آیا ہوں، بس آپ اتنا بتا دیجئے کہ اس کا گھر کس جگہ پر ہے۔ ہاں ہاں، بتا رہا ہوں، میں تو بس اچھی بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے سنی ہی نہیں۔ خیر، اس سامنے والے رستے سے دائیں طرف چلے جائیے، قریب 10 منٹ چلنے کے بعد ایک تالاب آئے گا، اسی تالاب کے بغل کی گلی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہی فارس کا گھر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھنے میں تو یہ آدمی پیسے والا لگتا ہے، ضرور فارس کو کوئی بڑا کام دینے جا رہا ہوگا، یہ موقع چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ اگر میں پیچھے پیچھے جاؤں اور کچھ باتیں سن لوں تو شاید مجھے کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے کالو بھی اس آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ آدمی فارس کے گھر کے قریب گیا تو کالو ایک درخت کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ فارس بھائی، کیا آپ گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، وہ بازار گئے ہیں۔ بتائیے کیا بات ہے؟ میں ان کی بیوی ہوں۔ دراصل میں انہیں کچھ سامان بنوانے کا کام دینے کے لیے آیا ہوں، سنا ہے کہ ان کے ہاتھ کا کام بہت اچھا ہے۔ اچھا، آئیے بیٹھیے، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے، تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے۔ ارے دیکھو، یہ آ گئے، یہ تمہیں کچھ بڑا کام دینے آئے ہیں، تم ان سے بات کرو، میں تالاب سے پانی بھر کر لاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، کئی دنوں سے کوئی بڑا کام ہی نہیں آیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے نور مٹکا لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر گھر کے پاس والے درخت کی طرف پڑی، وہ چونک گئی۔ ارے، وہ درخت کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کوئی چھپ کر ہمارے گھر کی باتیں سن رہا ہے، دیکھوں تو ذرا کون ہے۔ ارے، یہ تو کالو کمہار ہے، یہ ضرور کوئی چال چل رہا ہوگا، یہ آدمی کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا، اس پر نظر رکھنی ہوگی، پتہ نہیں کیا سازشیں کر رہا ہے۔ اسی دوران نور نے دیکھا کہ وہ آدمی جو کام دینے آیا تھا اب فارس کا گھر چھوڑ کر باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے کالو بھی چپ چاپ وہاں سے نکل پڑا۔ نہیں، مجھے بھی اس کے پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ کالو کمہار کیا چال چل رہا ہے، مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کالو کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے فارس کی بیوی نے دیکھا کہ کالو نظامی چکر باز نام کا ایک لڑکے کے گھر میں گھس گیا۔ اگر کالو نظامی کے گھر گیا ہے تو اس کا مطلب ضرور کوئی سازش ہو رہی ہے، مجھے چپکے سے ان کے گھر کے پیچھے جا کر سننا ہوگا کہ یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کوئی جھوٹی کہانیاں سنانے کا شوق نہیں ہے۔ ارے دھیان سے سن، فارس کو خاص ڈیزائن والے 50 مٹی کے گلاس بنانے کا کام ملا ہے، آج سموار ہے اور اگلے سموار صبح وہ آدمی فارس سے سارے گلاس لینے آئے گا، ہمیں جو بھی کرنا ہے سموار رات کو ہی کرنا ہوگا۔
सब समझ गया, लेकिन करना क्या है? कुछ सोचा है इस बारे में? मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फारिस की बदनामी हो जाए और फारिस का सारा काम तुझे मिलने लगे। अरे हाँ, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने पहले ही सोच लिया है। अब ध्यान से सुन, सोमवार रात को तू एक बाल्टी पानी लेकर फारिस के घर चुपके से जाएगा। वहाँ रखे 50 गिलासों में पानी डालकर चले आना। बस फिर जो होना है रात भर में हो जाएगा। सुबह तक सारे गिलास खराब हो ही जाएंगे और जब वो आदमी आएगा तो फारिस उसे गिलास दे ही नहीं पाएगा और उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये सोच सोच कर मेरा दिल खुश हो रहा है। हा 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 हा। वाह कालू कुम्हार, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आपने तो कमाल कर दिया, मजा ही आ गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारी साजिश। लेकिन कालू कुम्हार, अगर तुम चालाकी में उस्ताद हो तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपने मंसूबों में कामयाब होते हो। चलो अब घर जाकर कुछ सोचना होगा। अच्छा हुआ तुम आ ही गई। वो आदमी मुझे 50 मिट्टी के गिलास बनाने का काम दे गया है। कई दिनों बाद अच्छा खासा पैसा घर आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। बस ध्यान से गिलास बनाना। और हाँ, कल जब तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए 100 प्लास्टिक के गिलास भी लेकर आना। ये बहुत जरूरी है, भूलना मत। प्लास्टिक के गिलास, और वो भी 50? उनका क्या करोगी? काम तो मिट्टी के गिलासों का मिला है। ओहो, तुम नहीं समझोगे। जो कहा है बस वो ला कर दे देना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समझने की जरूरत नहीं। अब तुम अपना काम करो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे सुनो, उठो भी, सुबह हो गई, तुम्हें काम पर जाना है। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से उठो और अपना काम शुरू करो। और हाँ, 8 बजे तक बाजार निकल जाना। हाँ हाँ, आज देर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर चाय बना रही हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फारिस अपने मिट्टी के गिलास बनाने में और फारिस की बीवी अपनी तैयारी में। जाओ बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, जो कल लाने के लिए कहा था वो भूलना मत। हाँ हाँ, याद है। 50 प्लास्टिक के गिलास हैं ना? हाँ, ध्यान रखना, भूलना मत। ये कहकर फारिस की बीवी घर के अंदर चली जाती है और फारिस बाजार के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद फारिस बाजार से लौटकर दरवाजे के पास एक बोरी रखता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे सुनती हो, बाजार का सामान ले लो। अच्छा, आ गए हो? और बताओ, गिलास लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, दरवाजे के पास रखे हैं। ठीक है, अच्छा किया। लेकिन इनका क्या करोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आई। अरे बताया तो था कि जरूरी काम है, सही वक्त पर सब समझ आ जाएगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जब गिलास तैयार हो जाए तो मुझे बताना। मैं जैसे कहूँगी वैसे ही करना। क्यों, अब क्या करना है? बस जो कहूँ वही करना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बातें मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं मेरे पास। इसके बाद फारिस अपने मिट्टी के गिलास बनाने में लग जाता है और उसकी बीवी भी अपने काम में लग जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और सोमवार की रात आ जाती है।
चलो आज रात काम पूरा हो ही गया, कल सुबह होते ही सारे गिलास इस आदमी को दे दूंगा। हाँ, सब कुछ तैयार हो गया। मैंने भी जो करना था वो कर लिया। बस अब वक्त का इंतजार है कि वो कब आता है। लेकिन तुमने क्या किया और किसका इंतजार है? थोड़ा इंतजार करो, आपको सब पता चल जाएगा। बस अब काफी टाइम हो गया है, सो जाओ, सुबह देखेंगे। ठीक है, सुबह देखते हैं। तुम क्या करती हो? फारिस बत्ती बंद कर देता है और दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद घर के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे कौन है? चुप रहो, शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर निजामी चुपके से एक बाल्टी पानी लेकर सहन में आता है। वो सहन में कपड़े से ढके एक ढेर को देखकर दिल में सोचता है, यही मिट्टी के गिलास हैं, कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अल्लाह की मर्जी भी यही है कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ये कहते हुए चक्करबाज कालू के मशवरे के मुताबिक पूरी बाल्टी पानी गिलासों पर डाल देता है। पानी गिरने की आवाज सुनते ही फारिस और उसकी बीवी कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ निजामी चक्करबाज, भागना मत, जरा देख तो लो जो करने आए थे वो सही से हुआ भी है या नहीं। ए खुदाया, चक्करबाज मेरे सारे गिलासों पर पानी डाल दिया। अब क्या करूंगा? सुबह आदमी को क्या दूंगा? हाय हाय हाय। इतना घबराओ मत, सब ठीक है। तुमसे कहा था ना कि गिलास तैयार होने के बाद उन्हें अच्छे से प्लास्टिक से ढक कर रखना। हाँ हाँ, मैंने वैसे ही किया था। अरे मैंने क्या किया है, तुम्हारे लाए हुए प्लास्टिक के गिलास को मिट्टी जैसा रंग कर खूबसूरत बनाकर ऊपर रख दिया था। फिर अच्छे गिलासों को मैंने अच्छे से छुपा दिया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैंने जिन गिलासों पर पानी डाला था वो असली नहीं थे। बिल्कुल नहीं चक्करबाज, वो सिर्फ प्लास्टिक के गिलास थे। देखो, तुम्हारे पानी डालने से उनका रंग धुल गया और प्लास्टिक बाहर आ गया। तुम्हें क्या लगा मेरे शौहर सीधे साधे हैं तो तुम लोग उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? अरे मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें और कालू को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। क्या निजामी और कालू दोनों ने मिलकर ये काम किया है? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुझे यहीं बांध कर रखूंगा और कल सुबह कालू को उसके घर से पकड़कर पंचायत में ले जाऊंगा। वहीं तुम दोनों का फैसला होगा। नहीं फारिस भैया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कालू कुम्हार ने कहा था कि अगर तुम्हारे गिलास खराब हो जाए तो गिलास बनाने का काम उससे मिल जाएगा और फिर वो गिलास बेचकर मुझे इनाम देगा। तुझे समझ आ जाएगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का क्या इंजाम होता है। ये कहकर फारिस चक्करबाज निजामी को सहन में एक दरख्त से कसकर बांध देता है। फिर वो अपनी बीवी की तरफ मुड़कर कहता है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसी बीवी मिली और आपकी वजह से आज मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गया हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा फर्ज है। असल में जिस दिन वो आदमी तुम्हें काम देने आया था ना, मैं तालाब गई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। जब मैं तालाब की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि कालू हमारे घर के पास वाले दरख्त के पीछे छुपा खड़ा था। मैं पहले से ही कालू के मंसूबों को जानती थी, इसीलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वो चक्करबाज के घर में घुस रहा था। क्या सच में? हाँ, फिर मैंने उनके घर के पास जाकर छुपकर उनकी बातचीत सुनी, उनकी पूरी साजिश समझ गई। सब कुछ अल्लाह के करम से हुआ है, इसीलिए मुझे कुछ कहने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें।
صبح ہوتے ہی بخشو جنہوں نے گلاسوں کا کام دیا تھا فارس کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازے سے اندر آتے ہی وہ آواز لگاتا ہے، فارس بھائی گھر پر ہو؟ آئیے آئیے بخشو جی بیٹھیے۔ نہیں آج بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے گلاس لے کر بہت دور جانا ہے۔ ویسے جو گلاس بنانے کو کہا تھا ویسے ہی بنے ہیں نا؟ بالکل جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی 50 مٹی کے خوبصورت ڈیزائن والے گلاس تیار ہیں، وہ رہے پلاسٹک سے لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں۔ ارے اسے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس کا کیا جرم ہے؟ مت پوچھو بخشو جی، کل رات یہ بدماش آپ کے گلاسوں پر پانی ڈالنے آیا تھا۔ اس کو اور اس کے ساتھی کالو کو پنچایت میں لے جانا ہے، اس لیے باندھ کر رکھا ہے انہیں۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، خیر تم جو سمجھو کرو، میں تو اپنا سامان لے کر نکلتا ہوں، اور یہ لو تمہارے گلاسوں کے پیسے۔ بہت بہت شکریہ، پھر ضرور آئیے گا۔ چل بے اب تجھے لے کر کالو کے گھر چلوں گا۔ پھر چکر باز اور کالو کو پنچایت میں لے جایا جاتا ہے۔ فارس پوری بات بتاتا ہے اور پنچایت چکر باز اور کالو کو مجرم قرار دیتی ہے۔ سزا کے طور پر دونوں کو فارس کے نقصان کے بدلے میں گلاسوں کی قیمت ادا کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس طرح نہ کہ فارس اپنے گلاسوں کے پیسے پورے پاتا ہے بلکہ سازش کرنے والوں سے بھی پیسے وصول کرتا ہے۔ اس طرح ایک کمہار اپنی سمجھدار بیوی کی سمجھداری سے نہ کہ بہت بڑی مصیبت سے بچتا ہے بلکہ دگنے پیسے بھی کماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو شخص خود آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو پیچھے ہٹاتا ہے وہ اس حدیث کے معیار کے مطابق ایمان پر پورا نہیں اترتا۔